Hi everyone. I know you will be proud of me for doing this. And then you will say कि भाई रज्जू आया तू ही कर सकती है. तो शुरू हो जाइए फिर. हाँ, तो वो जो कुत्ते का आवाज होता है ना, जो हाँ. छोटा सा, जो जब पपी. रोता है कहीं पे पपी, हाँ, हाँ. तो वो कुछ ऐसा आवाज निकालता है. ओह. मेरी मॉम मुझे पीटने के बाद करती है बल्ली बल्ली शव शव बिल्ली बिल्ली शव शव. मेरे डैड बहुत सारा जूस पीने के बाद करते हैं बिल्ली बिल्ली शव शव. मैं नाजुक हूँ, मुझे इसे मत छेड़ो. कैसा लग रहा है? धक धक हो रहा है. क्यों? मेरा फर्स्ट टाइम जब भी कुछ होता है, कोई पूछता है कैसा लग रहा है, तो ये बोलने में पूरा कंफर्टेबल होता है. मेरे को तो सब धक धक हो रहा है. अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये आपकी रजुआ है कौन और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपकी रजुआ वेल आपकी रजुआ सबसे पहले तो सब लोग उसको व्लॉगर के नाम से जानते हैं. और जो एक रॉ साइड होता है किसी भी फैमिली का या किसी भी जगह का, वो चीज दिखाती है अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू हम लोगों तक पहुंच सकते हैं. यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया. तो आपकी रजुआ हम हैं. और हम एक ब्लॉगर हैं. और जो भी मेरे लाइफ में होता है, जो हम इंजॉय करते हैं या जिस चीज के लिए हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, जो भी सैड हैप्पी एवरीथिंग, वो सब हम अपने यूट्यूब पे डालते हैं, व्लॉगिंग करते हैं. जो लोगों को पसंद आता है लकीली. तो जैसे जैसे लोगों को पसंद आता गया, हम भी उसको कंटिन्यू करते गए. रजुआ वर्ड का इजाफा मतलब कहाँ से हुआ, कहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी? रजुआ ही क्यों? हाँ, ये क्वेश्चन हमसे ऑलमोस्ट सब पूछता है. और हाँ. डेफिनेटली पूछेगा क्योंकि हम हाँ. लड़की हैं. और रजुआ लड़का का नाम है. एक्चुअली मेरे एक अंकल हैं जान पहचान के, ठीक है. तो वो उनका मूड बड़ा एकदम गजब से रहता है. वो अंकल टाइप है नहीं जैसे हम लोग के पापा लोग होते हैं ना, एकदम सीरियस वाले. उस वो टाइप नहीं, वो थोड़े मजाकिया टाइप है. तो वो अपने घर में जितने बच्चे रहते थे ना, सबको बोलते रहते ए राजू इधर आओ, ए राजू इधर आओ. तो ये राजू बड़ा कॉमन सा लग रहा था. और मतलब जब नाम रखा था ना, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत सीरियस होकर रख लिया कि अच्छा अब हम इस नाम को रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं था. मतलब ऐसा रैंडमली रखा था. और अंकल सबको बुलाते रहते थे तो इसलिए भी रखा था. मतलब ये आपका नाम नहीं है? नहीं, मतलब नहीं. जब वीडियोस बनाना शुरू किया था ना, तो उस टाइम पे डिसाइड किया था कि चलो ये नाम रखेंगे, क्योंकि बहुत कॉमन नाम भी है. आप कहीं समोसा की दुकान पर चले जाइए या चाय की दुकान पे, तो ए राजू दो कप चाय लगाओ, तो राजू आपको हर जगह मिल जाएगा. और राजू एक ऐसा नाम है जो आप भूलेंगे नहीं. जैसे कि वैष्णवी, अंजलि, ये सब नाम भूल सकता है इंसान, लेकिन क्या नाम था भाई, रजुआ. सिंपल सा नाम है. तो ये भी एक रीजन है. आपका नाम है क्या? मेरा नाम है अंजलि, अंजलि पांडे. अंजलि पांडे? हाँ, आधार कार्ड वाला नाम है अंजलि पांडे. सोशल मीडिया आपकी रजुआ? हाँ, सोशल मीडिया पे लोग आपकी रजुआ के नाम से जानते हैं. ब्लॉगिंग के अलावा क्या करती हैं? ब्लॉगिंग के अलावा जैसे करना तो बहुत कुछ पसंद है. हम गाना गाते हैं. अगर आप हॉबीज की बात करें तो आप हॉबीज पूछ रहे हो मैम. सिंगिंग पसंद है. हम हारमोनियम सीखे हुए हैं और पियानो प्ले करते हैं. ऐसा कॉर्ड्स तो नहीं सीखे हैं, बट जो मेन होता है राइट हैंड वाला, वो सारा प्ले कर लेते हैं. उसके अलावा अभी पढ़ाई चल रहा है. अच्छा. बट अभी प्रायोरिटी यूट्यूब को दिया हुआ है. पढ़ाई चल रही है साथ में. अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 3rd ईयर. अच्छा, मुझे लगा 10th 12th में होंगी. क्यों? अच्छी बच्ची जैसी दिख रही है. हाँ, वो मेरा थोड़ा बच्चा वाला हरकत रहता है. तुम बच्चे जैसे दिख रहे हैं. हाँ, कोई भी बोलेगा कि 10th 12th की बच्ची है. अच्छा. सोशल मीडिया पर आप कब से हैं? सोशल मीडिया पे मेरे को आई थिंक 2 से 2.5 साल हो गया, मतलब व्लॉगिंग करते हुए. अच्छा. तो फेसबुक है ना, हम लोग 7th 8th में छुप छुप के चलाते थे, तो वो चीज तो अलग है. हाँ. तो पहला वीडियो आपका कब हिट हुआ, वायरल हुआ, जिससे मतलब एक सनसनी मच गया हो या लोग जानने लगे आपको? पिछले साल ना नवरात्रि में एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक मतलब वो ना 10 सेकंड का वीडियो था, जिसमें बोल रहे थे कि सब डांडिया नाइट में जा रहा है, हम इधर पैरासिटामोल खा रहा है. पता नहीं ऐसे बोले थे बिहारी लैंग्वेज में. पता नहीं कौन भैसुंडा का नजर लग गया हमको. ये प्रॉपर लाइन था. और इस वीडियो पे 30 मिलियन व्यू गए थे. अच्छा. छोटा सा रील था, इंस्टाग्राम पे डाले थे, तो 30 मिलियन गए थे.
पर फिर मतलब लेकिन एक होता है ये ऐसे ही वायरल हो गया, जैसे रैंडमली कुछ वायरल हो जाता है। उस टाइम लोगों ने उतना जाना नहीं था, गलती से वायरल हो गए थे। उसके बाद इस साल जनवरी में दीदी का बर्थडे था, तो दीदी के बर्थडे पे एक वीडियो बनाई, तो वो बर्थडे वाला वीडियो अच्छा खासा वायरल हुआ था, और वो बहुत लंबा भी था, वो 10 सेकंड का नहीं था, वो 1.5 मिनट का था। तो वहां से बहुत लोग जानने लग गए फिर। सबसे पहला फॉलोअर कौन था आपका, और कैसा लगा था जब आपको कोई फॉलो किया, या अचानक से एकदम फॉलोअर्स की बरसात हो गई? बहुत अच्छा लगा था। हाँ। बहुत अच्छा। जो स्टार वाला फीलिंग नहीं आता है, अरे भाई कोई आके पहचान लो, ऐसा ऐसा तो वैसे से झांकते थे। अच्छा कभी कभी हम अभी भी करते हैं कि कहीं पे गए और ऐसा मतलब अरे देखो ये लोग मेरे को जानते हैं, ऐसा वो फीलिंग आता है ना सडनली कि सब लोग थोड़ा स्पेशल फील करा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। जो स्टार बनना है आपको? हाँ मतलब आई थिंक जिसको स्टार बनना होता है वो तो पैदा ही स्टार होता है। बट हाँ, सीखना है। अगर हम कुछ सीख लेते हैं तो उसके लिए हमको अप्रिशिएशन मिलता है लोगों से, तो अच्छा लगता है। हम खुद पे काम करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो लोग सच में प्यार करते हैं, बोलते हैं कि भाई तू तो बेस्ट कर दी यार। और बेस्ट कर दी यार सुनने का किसको मन नहीं करता है, तो वो अच्छा लगता है मैम। अच्छा, आपके कंटेंट में मेनली होता क्या है? जैसे ब्लॉगिंग तो बहुत तरीके, जैसे कोई ट्रैवल का ब्लॉग बनाते हैं, हाँ कोई खाना पकाने का ब्लॉग बना रहे हैं, हाँ आपका हाँ मेनली होता क्या है कंटेंट? हाँ। मेरा बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स है, सबका अलग नीश है, कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरा नीश हम स्टार्टिंग में हमको कुछ समझ नहीं आता था, मतलब मेरा नीश लाइफस्टाइल ब्लॉगर आप कह सकते हो, कि जो भी हम कर रहे हैं अपने लाइफ में, अगर हम डांस कर रहे हैं तो हम डांस करके दिखा रहे हैं कि देखो आज डांस करने का मूड हो रहा है। अगर दीदी से लड़ाई हो गई तो उसका वीडियो बन रहा है कि भाई आज दीदी से बहुत गंदा वाला बहस हो गया, पापा ने डांट दिया तो पापा का डांटने वाला रिकॉर्ड। जो जो कॉमन जो एक रॉ लाइफस्टाइल होता है ना किसी का, जो किसी के लाइफ में चल रहा होता है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है। जैसे हमको कोई चीज़ खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, या किसी से मिलके हमको ऐसा फील हुआ, या आज हमको ये करके कॉन्फिडेंट फील हुआ, या हमको ये करके इनसिक्योर फील हुआ, तो वो सब चीज़ हम बताते हैं। छोटा छोटा चीज़ जो सब अपने नॉर्मल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा होता है, वो सब चीज़ हम बोलते हैं। घर सो वालों का बेसिकली कितना लाइफस्टाइल सपोर्ट है? ब्लॉगिंग। नहीं बोलते कि ये आप पढ़ाई लिखाई करो, क्या कर रही हो? हमेशा बोलते हैं। बोलते हाँ, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करते हैं, हाँ। बट घर वालों को सिक्योरिटी चाहिए। वो जो एक होता है ना स्टार्टिंग से, पेरेंट्स का सिक्योरिटी चाहिए, मतलब चाहिए। तुम हमको मत दो महीना का 6 लाख कमा के, महीना का 50,000 कमा के दो, बट वो फिक्स दो। ये थिंकिंग है उन लोगों की, और वो नॉर्मल है, तो वो तो बोलते रहेंगे। ऐसा मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बिहार में क्या होता है ना कि लड़की जब 20-22 साल की हो जाती है तो घर वालों से ज्यादा जो है रिश्तेदारों को चिंता होने लगती है कि बड़ी हो गई बेटी, इसका शादी ब्याह करा दो, क्या करवा रहे हो? तो इस तरीके का कभी सिचुएशन हुआ है कि नहीं? मतलब शादी ब्याह करवा दो जैसा सिचुएशन तो नहीं हुआ है मेरे घर में ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे मम्मी पापा हम लोगों के लिए मतलब बोलते तो हैं, सबके पेरेंट्स बोलते हैं कि आ, होगा होगा, परेशान तो होते ही हैं, बट रिश्तेदार का जहाँ तक बात हुआ तो मेरे मम्मी पापा उस चीज़ के लिए कभी प्रेशराइज नहीं किए कि तुम्हारा शादी कर देंगे। वो लोग बोलते हैं कि पढ़ो, बी योरसेल्फ, बी समथिंग, कुछ बनो, उसके बाद शादी करेंगे, बनो उसके बाद ही करेंगे, उनका ये रहता है स्टेटमेंट। तो इस चीज़ के लिए हमको बहुत सपोर्ट है मम्मी पापा का। जैसे घर की चीजों को सोशल मीडिया पे डालना ब्लॉगिंग के माध्यम से, तो इसमें क्या आपको कुछ तंज नहीं सुनना पड़ता है कि अगल बगल के लोगों का कि क्या बकवास कर रही हो, या फिर कुछ हेट टाइप का क्यों कर रही हो ये सब? घर में मेरे लिए व्लॉगिंग करना टफ होता है मैम। सबको ऐसा लगता है कि भाई रजुआ तो बहुत चिल है, रजुआ तो बहुत चिल है, बट ऑनेस्टली कभी कभी मजा आता है जब सब लोग हंस रहे होते हैं, बट इन अ सेकेंड सबका मूड ऐसा चेंज होता है, और फिर मेरे लिए टफ होता है। बट फिर कैमरा में बोलते हैं भाई सुनो, सबका मूड अभी खत्म हो चुका है, हम व्लॉगर हैं, यहाँ कोई और व्लॉगर नहीं है। मेरा मूड खराब होगा तो हम व्लॉग करेंगे, बट सबका मूड खराब होगा तो कोई कैमरा के सामने नहीं आने वाला है। तो ये चीज होता है घर में। और बात रहा आसपास के लोगों का, तो पर्सनली हमको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो या ब्लॉगर हैं। कमेंट्स में निगेटिव कमेंट्स की बाढ़ कभी आई है? हाँ, आती है। आती है। अगर आपकी वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच रही है, करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है, कोई अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ है, बच्चे हैं उल्टा सीधा कमेंट करते रहते हैं, आपको इनसिक्योर फील, मेरे अंदर ऑनेस्टली एक सॉफ्ट कॉर्नर है,
हम पता है हम कितना भी स्ट्रांग बन जाए, अरे मम्मी हमको फर्क नहीं पड़ता, पापा हमको फर्क नहीं पड़ता, बट सच में मेरे अंदर एक सॉफ्ट करंट है, हमको कभी कोई फर्क पड़ जाता है। बट देन ये रियलिटी है कि वो लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे बोलते हैं, 20 कमेंट में 18 कमेंट अच्छा है, 2 कमेंट खराब है, तो उस पर ध्यान ज्यादा जाता है। बट जो है सो है, कुछ नहीं कर सकते, सो लेट इट बी। आगे का क्या एम है, कहाँ तक सोचा है? ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ओवरवेलम कर देता है, बट बहुत हमको ये फील होता है ना कि हम बहुत क्रिएटिव हैं। मेरा दिमाग एक जगह रुकता नहीं है। अगर मेरा दिमाग एक जगह रुक जाता है ना तो मुझे घुटन होने लगता है, तो हम क्यों कुछ नहीं सोच रहे हैं, क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा आइडिया आते रहता है। तो मेरा अभी ये है ना कि जो भी मेरा आइडिया है या क्रिएटिविटी है, उसको हम अपने वीडियोस के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अब उसके थ्रू हम कितना पैसा बना पाएंगे और अपना लाइफ कैसे सेटल कर पाएंगे, इसको हमको अभी फिगर आउट करना बाकी है। अभी पूरी तरीके से फिगर आउट नहीं कर पाए, बट हम कर लेंगे। आपके सब्सक्राइबर इस वीडियो को देखेंगे हाँ। तो उनको भी, उनमें भी एक जानने की ललक होगी ना कि आपकी रजुआ एक्चुअल में रियल पर्सन है कैसी सोशल मीडिया के इधर। तो सोशल मीडिया वाली आपकी रजुआ और अंजलि पांडे में कितना अंतर है? स्टार्टिंग में जब हम व्लॉगिंग शुरू किए थे ना, तो रजुआ का मतलब यही था कि रोना आ रहा है तो हम कैमरा उठा के रो देते थे। फिर धीरे धीरे जब हम लोग कंटेंट क्रिएशन सीखते हैं तो सीख के करने में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, और लोग देखेंगे कि हम कैसे अभी अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा होगा, हाय एवरीवन आप लोग अगर मेरे को देख रहे हो तो हम बोल रहे हो भाई ये कितना सीरियस होकर बात कर रही है, ये बंदी इतना फन करती है, इतना मजाक करती है, इतना सीरियस क्यों है। भाई देखो मेरा पहला पॉडकास्ट है, और कोई भी चीज पहली बार थोड़ा सा लगता है, अभी 5 मिनट रुक जाओ धीरे धीरे खुलेंगे। एंड आई थिंक अगर लाइफ का हम फिर मैम के साथ कभी पॉडकास्ट करते हैं तो फिर और खुलेंगे, धीरे धीरे होता है, कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। तो डिफरेंसेस हैं। अब देखा जाए तो कभी हम लोग नॉर्मल लाइफ में कभी सीरियस होते हैं, कभी इमोशनल होते हैं, कभी कॉमेडी करते हैं। अब जो कॉमेडी कर रहा है उसके घर में मारा पीटी वाला सीन चल रहा है, कलेश चल रहा है, तो वो कॉमेडी करना छोड़ दे, उसको तो कॉमेडी करना है। तो ये चीज तो होता है। मतलब कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि रियल लाइफ में चाहे कितना भी दुख हो, क्लेश हो, लेकिन सोशल मीडिया पे हमको अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाना मजबूरी बन जाता है एक ब्लॉगर के लिए। मैम मेरी जो ऑडियंस है ना इसी मामले में थोड़ी अलग है, कि जब हम सैड फील करते हैं, कुछ दिन पहले हम बहुत ऐसा इनसिक्योर फील कर रहे थे कि एम आई डूइंग माई बेस्ट, एम आई डूइंग गुड, तो हम अपने सोशल मीडिया को ऑन करके बोले थे कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, बट हमको बहुत अजीब सा फील हो रहा है। आई नो कि हम हमेशा कॉमेडी करते हैं और आप लोगों को हंसाते हैं, बट आजकल ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और इतने सारे कमेंट्स आ गए कि इट्स ओके रजुआ, ये सबके साथ होता है, तुम थोड़ा ब्रेक ले लो, तुम ठीक फील करोगी। तो अगर हम रियल बन के रहें तो लोग सच में हमें चाहते हैं, नो मैटर हाउ मच वी आर इन बैड सिचुएशंस। ये हम देखे हैं, मेरे फॉलोअर्स मेरे साथ रहे हैं बैड टाइम्स में भी, ये होता है। अच्छा एक बात बताइए, आप जो करती हैं ये नेचुरली है या फिर आप किसी से इंस्पायर्ड हुए हैं कि उनको देख के बनने की कोशिश? जैसे आजकल लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है सौरभ जोशी का, ठीक है? हाँ तो बिल्कुल। आप किससे इंस्पायर्ड हुई, या ये आपका नेचुरल टैलेंट? नेचुरल टैलेंट तो है ही, मेरे में जो कॉमेडी है वो मेरे पापा से आता है ऑनेस्टली। अच्छा। हम लोग अपने घर वालों में ना वो चीज कभी देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमारे बहुत क्लोज रहते हैं और वी कांट सी थिंग्स लाइक दैट इन आवर फैमिली मेंबर्स। बट मेरे पापा कभी कभी जो जो बात बोल देते हैं, माँ हम दूधा मुंह में घूम जाएंगे ये सब चीजें बोलते हैं। तो ये कॉमेडी या इमोशन, ये गुस्सा करना, ये पैनिक करना, मेरा पैनिक करना भी लोगों को पसंद आता है क्योंकि वो नेचुरल होता है। तो वो सब चीज मेरे पेरेंट्स से आया है, ऑब्वियसली मेरे फैमिली से आया है, मेरा स्किन से लेकर मेरा माइंड तक सब तो मेरे पेरेंट्स ने दिया है। तो उनसे तो इंस्पिरेशन मिलता ही है और नेचुरली इसीलिए मेरे में है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को इंस्पिरेशन नहीं मानते। हमको लगता है कि हम लोग सबसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो सौरभ जोशी हो। हम उसी का एक वीडियो देखे थे जिसमें ये बोला था कि हमको आज अजीब सा फील हो रहा है, और उससे हम ये चीज़ सीखे और फिर हम अपने ऑडियंस से ये बात जाके बोले। और भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जैसे भुवन बाम, जो भी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं। अच्छा, बिहार में आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है? हम हम आपका? हाँ, और एक मेरे जो सबसे फेवरेट हैं वो है केशव सर।
अच्छा सब लुल है, अच्छा। ही इज माई फेवरेट लिटरली। उनका एक एक वीडियो मेरे पापा रात के 12 बजे तक देखते रहते हैं। तो वो वॉइस ओवर वाला वीडियो बनाते हैं, आप जानती होंगी उनको। वो एनिमल्स के पीछे का आवाज डालते हैं और फिर वो फनी फनी सा वीडियोस बनाते हैं, तो वो मेरे को बहुत अच्छा मिमिक्री तो लगता आप भी करती है ना थोड़ा बहुत? है। आई थिंक आई एम गुड एट दैट। हाँ, मतलब ऐसा कभी थोड़ा बहुत। आप सबसे अच्छा मिमिक्री किसका कर सकती हैं? मिमिक्री ऐसा कभी पर्टिकुलर बैठ के किए नहीं, जैसे दोस्त दोस्त लोग के बीच में ऐसा होता है ना, हाँ, तो दोस्त लोग के बीच में जजमेंटल भी नहीं फील होता, तो कुछ भी बोल देते हैं, और वो कुछ भी कर दो तो भाई क्या कियो भाई, ये चीज या होता है। कोई फेमस सेलिब्रिटी का, पॉलिटिशियन का, किसी का कभी किया है मिमिक्री? I ट्राई कर haven't- सकती हैं? हाँ ट्राई कर ट्राई सकते हैं, करके बट पता नहीं दिखाइए। कैसा होगा। करके दिखाइए, देखते हैं कैसा होगा। ओके, हम शिनचैन का मिमिक्री अच्छा कर हाँ लेते हैं। ठीक है चलेगा। आप शिनचैन को जानती है? हाँ। हम भी छोटे से बड़े हुए हैं ना। ये अभी आया असली वाइब। वो एक उसका रहता है मूवी जैसा, हाँ जिसमें बहुत सारे बंदर आ जाते हैं, और आप देखी होंगी शायद, वो उसके पापा रहते हैं, हाँ और वो बोलता है मेरी माँ मुझे पीटने के बाद करती है बल्ली बल्ली शव शव, बिल्ली बिल्ली शव शव। मेरे डैड बहुत सारा जूस पीने के बाद करते हैं बिल्ली बिल्ली शव शव। मैं नाजुक हूँ, मुझे इसे मत छेड़ो। तो वो तो शिनचैन, थैंक यू। शिनचैन मेरे को बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। मेरी बहन भी शिनचैन का आवाज निकालती है मेरे से काफी अच्छा। हाँ, और हम हाँ ये हाँ, थोड़ा सा फनी होगा। बताइए बताइए बिल्कुल। हम डॉग का जो बच्चा होता है उसका आवाज ही बहुत अच्छा अच्छा, निकालते हैं। तो बताइएगा जरा, सुने। मेरे को शर्म आ रही अरे है। नहीं, हम और आप हैं, और कौन है? और बाकी सब्सक्राइबर आपके देखिए, वो तो खुश हो जाएंगे ना, वो ऐसा ही देखना पसंद करते हैं आपको। I know you will be proud of me for doing this. And then you will say कि भाई रजू आया तू ही कर सकती है। तो शुरू हो जाइए फिर। हाँ, तो वो जो कुत्ते का आवाज होता है ना, जो हाँ छोटा हाँ, सा, जो जब पपी। रोता है कहीं पे पपी, हाँ हाँ। तो वो कुछ ऐसा आवाज निकालता है। ओह, वाह। हम तो यहाँ ढूंढने लगे थे कि कहीं आ तो नहीं गया। हम घर पे ऐसा ऐसा आवाज निकालते रहते हैं, तो हाँ पहले हाँ तो किसी को समझ नहीं आता था, पहले लगता था बाहर है, पर अब सबको हाँ। पता है कि घर में एक कुत्ता है और एक बकरी है। क्योंकि बकरी वाला आवाज दीदी बहुत अच्छा निकाल लेती है। अच्छा, आपका हाँ वीडियो हम देखे हैं तो उसमें किसी किसी में आपने गाया भी बहुत अच्छा है, आप गाती भी बहुत अच्छा है। हाँ, एज आई टोल्ड कि हम गाना सीखे हुए हैं। कहाँ सीखी थी, किनसे? मेरे कॉलोनी में ही, जैसे होता है ना आसपास हमारे म्यूजिक टीचर्स होते हैं, गुरुजी, तो मेरे टीचर्स थे। 2 साल इनसे सीखा, 2 साल इनसे सीखा, ऐसा सिलसिला चला ना। तो तो कुछ अच्छा गा के सुनाइए, जो डॉगी का सबसे आवाज भी जो सबसे अच्छा आप गा सकती हैं, मतलब अपने सब्सक्राइबर के लिए गा दीजिए, चलिए उनको डेडिकेट कर दीजिए। चलो एक सेकंड, थोड़ा सा रियाज हो जाए। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे, आई थिंक ये जब आगे जाएगा, जाने तू, इसको थोड़ा सा लो करते हैं। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तो या जाने ना, माने तू या माने ना। ये थोड़ा सा हाई हो गया लास्ट में। मेरे को थोड़ा टाइम हो गया रियाज किए हुए, और मम्मी इस चीज़ के लिए मेरे को बहुत डांटती भी है, बट ये गाना मेरे सारे सब्सक्राइबर्स एंड मेरे लवली लोगों के लिए था।
बहुत अच्छा। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा मैं आपको क्या बोलूं, रजुआ बोलूं या अंजलि बोलूं? रजुआ। रजुआ। हाँ, अच्छा आपको क्या पसंद है? मुझे तो दोनों ही प्यारा लग रहा है। आप ही प्यारी लग रही है मुझे। आप भी मैम, मेरे को वो सीन याद आ गया शाहरुख खान वाला, कौन सा वाला? तुम आदमी हो या बंदर, तुमको क्या पसंद है? तो आपको क्या पसंद है, आप अच्छा जो रजुआ एक आपको बात पसंद है। बताइए कि अगर आज आप वीडियो नहीं बना रही होती तो क्या करती? ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन ना हम भी खुद से पूछते हैं कभी कभी, हम्म। कि हम वीडियो नहीं बना रहे होते तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम्म। कुछ तो कर रहे होते हैं। मतलब ये बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो एक्चुअली सीरियस होता है, बट एंड आई थिंक अबाउट इट, बट मेरे को सोचता नहीं है कुछ। आई थिंक हम गाना गाते, कभी कभी हमको मैथ सॉल्व करना भी बहुत पसंद है। अगर हमको कोई ऐसे पॉइंट आउट ना कर रहा हो कि तेरे से नहीं हो रहा ऐसा, तो हमको हर वो चीज करना पसंद है। हमको ड्राइंग करना पसंद है। मतलब हमको फील होता है ना कि हमको कोई ऐसा सेट ऑफ पर्टिकुलर चीज नहीं करना है कि तुमको 4 ऑप्शन है, तुम इसमें से ये करो। हमको मन करता है कि हम खुद से एक्सप्लोर करें। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का या इंसान का कोई एक पार्टिकुलर लक्ष्य नहीं हो तो वो कुछ हासिल नहीं कर सकता है, वो हर जगह भटक के रह जाता है, जिसका माइंड हर जगह लगा हो कि मैं ये भी बन सकती हूँ, मैं ये भी बन सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। फिर ऐसा नहीं लगता कि उसका जो मेन मोटो था वो नहीं कर पाता? तो फिर आप क्या करती? आप क्योंकि आप अच्छा गा भी लेती हैं, मिमिक्री भी कर लेती हैं, लेकिन आपको आपका कोई पर्सनल मतलब इंडिविजुअल एम नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करती? मान लीजिए सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब की बात आ रहा है कि अभी आप उस पर ध्यान दी हुई हैं, टिकटॉक बैन हो गया, बंद हो गया, ऑर्कुट था वो बंद हो गया, इन फ्यूचर कहीं ये सोशल मीडिया भी बंद हो जाए फिर? मैम, क्या होता है ना, एक एक जो कलाकार होता है, जो मेरे जैसा अगर कोई इंसान हो तो इस चीज से बहुत कनेक्ट कर पाएगा, जिसमें अगर किसी में एक या दो स्किल होता है ना तो उसके लिए लाइफ इजी होता है। जस्ट लाइक कोई 2 ड्रेस पड़ा हुआ है तो कोई एक पहन लो, एक लेकिन पहन। तो बस जितने ऑप्शन है उतना प्रॉब्लम है। हम्म। मेरे साथ ये होता है ऑनेस्टली, कि हमको इतना सारा चीज आता है ना, हम्म। ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग, मिमिक्री, एवरीथिंग। तो उस चीज में सच में मेरे लिए भी ये टफ होता है कभी कभी, कि हम कभी एक्ट कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। बट आई थिंक कि हमारा जनरेशन जिस टाइप से चेंज हो रहा है, ठीक है, पहले ये था कि एक ऑप्शन है, उसको चुनो, तुम्हारा 50 साल उसमें गुजरेगा, जॉब करो, जो कि जनरेशन था कि हाँ जॉब करो, रिटायर हो, तुमको तुम्हारा पेंशन मिलेगा, सब कुछ है। अभी ऐसा है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जा रही हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ भी रही हैं। तो आई थिंक कि हमें अपने दिमाग को इतना फ्लेक्सिबल रखना होगा कि हम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए रेडी रहें, किसी भी चीज़ के लिए ओपन रहें, ठीक है, कि हाँ, और किसी भी चीज़ स्किल को सीखने के लिए रेडी रहें। 6 महीना लगता है किसी भी चीज़ को सीखने में, 7 महीना लगता है, ये 1 साल लगता है। आई थिंक अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो दिस मच टाइम इज एक्चुअली इनफ। तो मेरा ये बिलीव है कि द वे थिंग्स आर चेंजिंग दीज डेज, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, कि अगर आपके पास ये चीज़ अब नहीं है तो अब क्या, और दिमाग को उस तरीके से तैयार रखना होगा, ठीक है, कि आप खुद से स्कोप ढूंढिए। आजकल सब्जेक्ट आपको हाथ में नहीं मिलेगा, आप खुद से स्कोप ढूंढ के खुद से सब्जेक्ट ढूंढ सकते हो। एंड आई नो कि ये चीज़ कहना बहुत आसान है, फील्स सो इजी टू से, बट आप उसको करने जाओगे तो डिफिकल्ट लगेगा। बट आजकल टाइम तो वैसे ही चल रहा है, आपको सेट ऑफ चीज़ें नहीं मिलने वाली, आप कितना भी ट्राई कर लो कि ये चीज़ें हैं, आप इसको कर लो, ये हो जाएगा। यू हैव टू डाइव इन एवरीथिंग। तो हमको लगता है कि अगर मेरे पास कोई ऑप्शन चला जाता है या कोई चीज़ चला जाता है तो फिर हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ, कि और मेरे में क्या स्किल है, और फिर उससे सीखेंगे। मेरे अकॉर्डिंग मेरे पास इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, बट हम किसी चीज़ को पकड़ेंगे और फिर उसको अच्छे से सीखेंगे और देखेंगे कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये चीज़ अच्छा एक होता है। बात बताइए हाँ कि मैम। कभी किसी बड़े क्रिएटर का, इन्फ्लुएंसर का या फिर सेलिब्रिटी का सोशल मीडिया पे कोई सपोर्ट मिला या आगे से मैसेज कॉल कुछ आया है किसी प्रकार के काम के लिए? आई थिंक कि हाँ, मतलब जैसे कि एक कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट का एक पेज है एक्सप्लोर बिहार के नाम से। लाइक उनका पेज है बिहार के नाम से, उनके अभी 100 के हुए हैं। जब हम बहुत स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे ना, उस टाइम पे मेरे को कोई नहीं जानता था। मेरा पिछला वाला पेज था,
कोई जानता नहीं था और हमें एक कोलैबोरेशन भेज दिए थे बिना किसी डिस्कशन के, और वो फॉर्मल नहीं होता है, आपको पूछना चाहिए बकायदा अगर आप किसी से कोलैबोरेशन के लिए कह रहे हो तो। हाँ। तो मेरा दशहरा वाला वीडियो था जो अपने सैमसंग के फ़ोन से शूट किए थे, और उस फ़ोन से शूट करके हम कोलैबोरेशन के लिए डाल दिए थे और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, और मेरे लिए वो अनएक्सपेक्टेड था। और पहली बार मेरे वीडियो पे 3000 व्यूज आए थे। उसके बाद पटना मीम्स के नाम से पेज है जो जो पटना से रिलेटेड सब कुछ डालता है, उन्होंने मेरे को मैसेज किया था कि हाँ कोई कंटेंट हो तो साथ में कोलैबोरेट करते हैं। सपोर्ट भी मिला है कंटेंट क्रिएटर्स से। काइंड ऑफ क्या होता है ना कि अगर आप काबिल हो, आप में कुछ है, तो लोग आते हैं आपके पास, दे सी योर स्किल, दे सी कि हाँ भाई साथ में काम करेंगे तो चलेगा। इसी तरह काम करते हैं। तो ये जो कुछ कुछ पटना के पेजेस हैं इनसे मेरे को मिला है सपोर्ट। अच्छा, आप लड़की हैं और आप पटना में रह रही हैं और हर जगह ट्रैवल करती हैं, हाँ। कभी अनसेफ फील हुआ है पटना में, या कभी किसी ने गलत तरीके से कुछ ट्रीट किया हो, मोलेस्टेट किया हो? होता रहता है ऐसा, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट पटना, बाहर भी, मतलब आई थिंक ये हर जगह है। पटना को स्पेशली मैं पर्टिकुलर। बिहार का पूछ रही हूँ, हम लोग बिहार हाँ में रह रहे हैं, अभी बिहार के हैं। हाँ। बिहार में कैसा फील हुआ है इट्स बाहर की लाइक अपेक्षा? जैसे कि अगर आप नॉर्मल टाइम में हो बाहर, दिन में शाम में, तो उतना फील नहीं होता। अब ऐसे इधर जो एरिया उतना तो फील नहीं होता, बट हम जिधर रहते हैं उधर शाम के टाइम पे बहुत सुनसान हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो हमेशा मम्मी बोलती है कि 6 बजे से पहले आने की कोशिश करो, जो कि वो ट्रू होता है। ज़्यादा लेट हो जाए तो हम घर नहीं जाते हैं। मेरे फ्रेंड्स इधर रहते हैं, इधर ही शूट करने के लिए आते हैं, बोरिंग रोड में जो भी होता है कभी कभी, तो हम इधर ही रुक जाते हैं, हम उधर जाते नहीं हैं, क्योंकि उधर का एरिया बहुत सुनसान है और अच्छा नहीं है, जो हम एक्सपीरियंस किए अपने हिसाब से। अच्छा, अभी ना कुछ हम लोग रैपिड फायर खेलते हैं। अभी मैं हाँ आपसे ठीक है। कुछ, आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड हाँ, बाहर का, घर का, कहीं का भी। पानी पूरी। पानी पूरी वो तो हाँ फूड है। खाने में मील जिससे पेट भर घर का जाए। खाना, घर का खाना। दाल चावल हाँ। चोखा सब्जी अचार। वेज नॉन वेज? नॉन वेज खाती हैं? नहीं, नहीं। वेजिटेरियन। अच्छा, फेवरेट एक्टर कौन है, एक्टर एक्ट्रेस? शाहरुख खान। शाहरुख खान, क्यों? वो अच्छा, उनका 3 बैक टू बैक मूवी बताइए जो आपको सबसे अच्छा लगा होगा। ओम शांति ओम बहुत अच्छा लगा था मेरे को। DDLJ। और उसकी तो सारी फिल्में अच्छी लगी, कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, और ऑल ऑफ देम। एक्ट्रेस? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस आई थिंक रिसेंटली, इफ यू से आलिया भट्ट, उसका जो गंगूबाई मूवी था मेरे को बहुत अच्छा लगा, अनएक्सपेक्टेड था बहुत। अच्छा, सेलिब्रिटी क्रश कौन सा है, मतलब जिसको देख के एकदम दिल ला गया हो यार, ये मिल जाए? सेलिब्रिटी क्रश बदलते रहता है, बट SRK इज कांस्टेंट। तो शादीशुदा है वो, कोई फायदा नहीं है। शादीशुदा। बिग बॉस में जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, हाँ, बिग बॉस में कहना इजी है हाँ, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि जिसको अपनी इज्जत का फजीहत करवाना होता है और वो शॉर्टकट तरीका चाहिए आगे बढ़ने का, वो लोग जाते हैं। हाँ ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, बट आई थिंक कि जो हम हैं रियली नेचुरली, उसका थोड़ा तो धजिया उड़ेगा ही वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 24 घंटा आपके मुंह पे कैमरा लगा हुआ है। तो जो रियलिटी, आप एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट होगा तो आप बोलेगा अरे जाओ यार अभी नहीं फील हो रहा वैसा, बट जेन्युइनली जो ऑडियंस है वो ये भी समझेगी कि भाई इसका जेन्युइन रिएक्शन है, और अगर हम अंदर से ठीक हैं तो आई थिंक बिग बॉस मेरा धजिया नहीं उड़ा सकता। और बॉयफ्रेंड कौन है? है भी कि नहीं? झूठ नहीं, नहीं झूठ। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये तो झूठ है, ये तो मान ही नहीं आपको सकते। कैसे पता? अरे फिफ्थ, आजकल 5-6 में पढ़ने वाले बच्चों के हैं। हाँ तो रहे तो आप हैं। तो फिर भी ग्रेजुएशन कर रही हैं। नहीं नहीं, रहे हैं रहे हैं रहे हैं लॉट्स ऑफ। रहे हैं रहे हैं, या अभी नहीं है। अभी तो नहीं है, पर होगा तो। एक होता है ना कि हाँ। इट्स लाइक वाइब नहीं आ रहा है। आजकल लोगों से वाइब नहीं आ रहा है, बहुत अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। थोड़ा सा गुस्सा हो जाए, थोड़ा सा लड़ाई हो जाए, खत्म है। अच्छा, खाली समय में किताबें पढ़ना पसंद है या मूवी देखना, दोनों में से क्या चुनिएगा? दोनों दोनों? डिपेंड करता है मूड पे।
आजकल हम किताब भी पढ़ने लगे हैं वैसे। अच्छा, आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके बारे में आप किसी से डिस्कस नहीं करना चाहती हैं? डिस्कस? नहीं करना चाहती, किसी को बताना नहीं चाहती हैं? कभी कोई ऐसा फेज आया है या कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसके बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहती? आई थिंक ऐसा होता है हम सभी के साथ। अ, हम हम हमेशा अपना बेस्ट साइड दिखाना चाहते हैं दुनिया को, क्योंकि हमें इस सोसाइटी में सर्वाइव करना है। बट हमारे अंदर कुछ ऐसा साइड होता है जो आइडियली आइडियली यू कैन से कि दैट्स रॉन्ग, बट दैट्स यू। ऑनेस्टली दैट्स यू। ये हम भी खुद ने एक्सपीरियंस किया कि ये हम खुद हैं, बट यू कांट टॉक अबाउट एवरीथिंग टू एवरीवन। ऐसे ही चलती है दुनिया। दैट्स व्हाट आई फील, कि हम सभी के अंदर एक साइड होता है ऐसा। और मैं ऐसा आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब आपको लोग जानने लगे हैं, तो इसलिए आपका ये दायित्व बनता है, जो भी मेरे नोन में क्रिएटर इन्फ्लुएंसर उनको मैं एक बार जरूर समझाती हूँ कि आप फैमिली के साथ साथ पर्सनल साथ साथ आप सोसाइटी के लिए भी कुछ करो, एक अच्छा मीनिंगफुल मैसेज दो, हाँ। ताकि लोग आपसे इंस्पायर्ड हो और हो। आप बहुत अच्छा करिए, नो डाउट, पर आपसे मुझे उम्मीद है। हाँ मैम, मतलब बीइंग अ क्रिएटर तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सिंस यू हैव द पावर, यू हैव एक्सेस टू ऑल द ऑडियंस। और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली में फिर से सबको सम्मानित करें क्रिएटर को, तो वहाँ पे आपको बुलाया जाए। आप कुछ ऐसा सोसाइटी के लिए कीजिए कि आपको वहाँ बुलाया जाए। दैट्स सो नाइस ऑफ यू मैम। बट सीरियसली आपने ये चीज़ मेरे को बोला तो मेरे को ये फील हुआ कि आई थिंक आई शुड थिंक अबाउट इट, एंड एवरीवन शुड थिंक अबाउट इट। जाते जाते एक कोई सॉन्ग आपसे सुनना चाहेंगे, कोई मेरे लिए? चलिए, आपने तो सब्सक्राइबर के लिए गा दिया, अभी जाते जाते मेरे लिए 2 लाइन। आपके लिए? ओके, तो ये सॉन्ग नेहा मैम के लिए। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ। वाह वाह, हम तो खो गए। नहीं, ये सॉन्ग इसीलिए क्योंकि आप जितनी खूबसूरत हैं और द वे यू आर लुकिंग, होता है ना द वुमेन हु लुक सॉफ्ट बट इज ऑल्सो हार्ड व्हेन इट्स नीडेड, बट ऑल्सो टफ व्हेन इट्स नीडेड, वो वाला वाइब आ रहा है आपसे। हमको फील हो रहा है कि Thank you so हम तो much. अभी ऑनेस्टली हम तो अभी बहुत बच्चे हैं, और मतलब आई फील कि आई नीड टू लर्न अ लॉट। वो आपसे बात करके समझ आ रहा है। बट हम देखे, आपका पेज भी देखे थे जो आप काम कर रही हैं, इट्स सो गुड टू सी, एंड इट्स सो गुड टू सी यू इन फ्रंट ऑफ मी। हम पहली बार में ही हाँ बोल दिए थे सिर्फ इसीलिए, क्योंकि हमको लगा था कि पॉडकास्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट आई विल गेट टू लर्न समथिंग, आई विल गेट टू मीट यू, एंड एक एनर्जी मिलती है एक सामने वाले से, वो ना एक वाइब होता है, पूरा दुनिया एनर्जी पे ही चल रहा है, तो वो एक बिल्कुल। एनर्जी मिलती है। सो दैट्स व्हाई मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आप आई और हमारे साथ अपना समय व्यतीत किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।